आपका टॉपिक है आज हार्ट स्मार्ट डायबिटीज केयर। तो खाने पीने के बारे में बताएं सर, मैं क्या खाऊं पीऊं ताकि मेरा हार्ट भी हेल्दी रहे और मेरी शुगर भी ठीक रहे। देखिए सर, अगर अगर हमें हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आपका डायबिटीज के आप पेशेंट हैं और अगर आपको एक सल्फोनाइल्यूरिया ग्रुप या इंसुलिन नामक कोई जो इंजेक्शन होता है उसका ट्रीटमेंट अगर आपको चल रहा है, तो डेफिनेटली एक सिक्रेटोगॉग, मतलब ये एक तरीके से आपकी बॉडी से इंसुलिन को रिलीज कराते हैं ये ड्रग्स। तो इसमें कई बार ये होता है कि हम जैसे ही खाते हैं, खाने के साथ इंसुलिन रिलीज होती है और गोली खाने के साथ वो इंसुलिन रिलीज का ऑगमेंटेशन हो जाता है। तो जब इंसुलिन रिलीज होगी तो बॉडी में शुगर लेवल कम होगा और एक क्रेविंग होगी फूड की। ये एक ऐसा सिग्नल है जिसे हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। पॉजिटिव अगर हमें लेना है तो हमें ये ध्यान रखना होगा, साहब ये एक इंडिकेशन है कि हम अपनी गोलियों का या इंसुलिन का डोज कम कर सकें। तो एक स्मार्ट वे है अपनी अपनी चीज़ों को पढ़ने का। जॉसलिन जो बहुत बड़े डायबिटोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने यही कहा था कि जो डायबिटिक पेशेंट अपने आप को सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल रखता है, यानी जो सबसे ज़्यादा अपनी मॉनिटरिंग करता है और अपनी शुगर के बारे में जिसे सबसे ज़्यादा पता है, वो सबसे ज़्यादा लंबा जीता है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि स्मार्ट वे हर जगह है। सर ने जो टॉपिक रखा है उसके पीछे एक मुद्दा हमेशा केंद्रित है और हमेशा ये है कि स्मार्ट वे ये है कि जब आप शुगर की दवा ले रहे हैं और शुगर बार-बार लो हो रही, तो आपके पास एक एंगल और एक ऑप्शन क्रिएट हो रहा है अपनी डोज़ को कम करने का। लोग क्या करते हैं, उसको खाने को बढ़ा के वो टैबलेट को उसी उसी मात्रा में रखते हैं या इंसुलिन को उसी मात्रा में रखते हैं, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। दिस इज नॉट ए स्मार्टर वे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम 20% या 30% अपनी दवा को कम करने से रह जाते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको बार बार क्रेविंग हो रही है, और आजकल बहुत अच्छे टेक्नोलॉजिकल वेज आ गए हैं जिसको हम कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम कहते हैं। अगर हम सीजीएमएस अप्लाई करें अपनी बॉडी में, एक कंटिन्यूअस सतत शुगर की मात्रा मापने का एक यंत्र होता है जिसे हम स्किन में छोटा सा चिपका देते हैं, एक इलेक्ट्रोड की भांति होता है, और उससे हमें हर 15 मिनट की शुगर की एक ग्राफ चार्टिंग अपनी 14 दिन तक की पता चलती है। और 14 डेज में कोई भी आदमी किसी भी बॉडी को बेवकूफ नहीं बना सकता। वो कुछ चीजें हाइप नहीं कर सकता, कुछ चीजें छुपा नहीं सकता, और उसका एक टाइम इन रेंज का, एक ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी का एक बहुत अच्छा चार्ट आ जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमें कुछ ऐसे कारण हैं जिसको हम ठीक कर सकते हैं।